कोई तुम्हारे अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो उसे करने दो, क्योंकि संदेह केवल सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अ वेरी गुड इवनिंग टू माई ऑल व्यूअर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। वैसे देखिए, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 1 महीने पहले ही आप लोग के साथ बोला था कि ये जो महीना है सितंबर अक्टूबर का, ये त्योहारों की बौछार लेके आता है। बहुत सारे त्यौहार हैं जो बीत गए हैं, बहुत सारे आने को हैं, तो बस उन्हीं की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, थोड़ा आज आप लोग को पता ही होगा कि नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो सबके घर में कलश स्थापना, जिसके घर में 9 दिन का व्रत रखा जाता है, कोई भी एक मेंबर रखता है तो कलश स्थापना होना ज़रूरी ही होता है। तो बस आज के ब्लॉग में आपको पूरा नवरात्रि का पूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह हम लोग ने कैसे कैसे पूजन किया और क्या क्या किया, पूजा कैसे हुई, क्या किया, उसके लिए सामान वगैरह तो हम पहले ही ले आए थे, तो उसका व्लॉग नहीं मिल पाया आप लोग को, सॉरी उसके लिए। पर देखिएगा, आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो, क्योंकि ये जो हमारी फैमिली है ना, ये बहुत ही स्वीट फैमिली है। सभी हर एक मेंबर इस फैमिली का बहुत ही बेहतर है नेचर वाइज, और जिस फील्ड में वो हैं वो अच्छा कर ही रहे हैं, सबके लिए है ये, जितने भी लोग इस फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए, कलश स्थापना हमारे यहाँ कैसे होती है। ये देखिए, चावल से बनाया जा रहा था कमल, इसको बोलते हैं कमल, और इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश को एक मिट्टी के पात्र में रखते हैं और उसके ऊपर नारियल रखते हैं। नारियल को रखने का सब अलग अलग बताते हैं, कोई कहता है सीधा रखना चाहिए, कोई कहता है कि आगे को मुंह रहना चाहिए, मतलब जो 3 आंखें बनी रहती हैं सबका अलग अलग है। लेकिन देखिए, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि हमने कैसे रखा है। और यहाँ पे ये कलरिंग हो रही थी, इसको बोलते हैं आलता। एक्चुअली हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें ये लगाना, रंग बोलते हैं, कंपलसरी माना जाता है, मतलब इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो पूजा जब हम लोग कथा वगैरह सुनते हैं तब भी इसका यूज़ करते हैं, पैरों में लगाया जाता है। और कोई भी शुभ त्यौहार हुआ, तीज हुआ, जन्माष्टमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा नवरात्रि हुई, उन सब में भी लगाया जाता है। तो इस तरह हमने अपने स्टार्टिंग की सुबह आज हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे सबने येलो येलो पहना है, क्योंकि आज थर्सडे था, इसी वजह से हमने येलो कलर को चूज़ किया। और माँ शैल पुत्री का आज दिन था, वो हमें, हम सब को अथाह शक्ति दें, मैंने यही मांगा है माता जी से, क्योंकि वो एक ऐसी पावर है। देखिए, सब बिलीव करें ना करें, पर वो है, मैं बिलीव करती हूँ कि कुछ तो है, गॉड पावर है। क्योंकि आपने खुद ने फील किया होगा कि जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, असहनीय पीड़ा में होते हैं, तो भगवान का नाम निकलता है, भले किसी ने देखा हो ना देखा हो, वो अलग बात है। तो बस यही कहूँगी कि आस्था रखिए, अनास्था नहीं। मतलब ये भी नहीं कहूँगी कि आप अगर आस्था नहीं है तो आप फिर भी आप ज़बरदस्ती करो, पर यार बुराई ना करो, गाली मत दो। एक शक्ति है, मानो उसे, ठीक है। आप दीपक जलाने के लायक नहीं हो, मत जलाओ, मन नहीं करता मत करो, पर अपमान ना करो। जो लोग अपमान करते हैं ना, मुझे बहुत कष्ट होता है, सोचती हूँ यार कैसे कर लेते हैं। वो शक्ति है, महाशक्ति है, कुछ भी कर सकती है, और उसके बारे में आप भला बुरा बोलते हैं। ठीक है, समय आएगा, सबको पता चलेगा। बहुत नास्तिक प्रवृत्ति के लोग भी आस्तिक बन जाते हैं जब समय खराब होता है, ठीक है। तो सबका दिन आता है। और ये देखिए, यहाँ पे पीहू रानी हमारी आ गई हैं। पूजा पाठ स्टार्ट हो गया था, नारियल रख दिया गया, मतलब नारियल रखना मतलब कलश स्थापना होना। और बगल में एक मिट्टी का पॉट रखा गया था, उसमें ज्वारें उगाई जाती हैं। और आपको जब लास्ट व्लॉग मिलेगा नवरात्रि का, मतलब 9वें दिन का, जिस दिन हम लोग हवन करेंगे, माय गॉड, क्या जो ज्वारें होती हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन कलर की पूरी उगी होती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। अभी आप देख रहे हैं वो वहाँ पे मिट्टी मिट्टी है सिर्फ, अभी हम ज्वारे बोएंगे और आप 9वें दिन देखिएगा पूरा, मतलब वो सब बहुत ही अच्छा लगता है यार देखने में। और पूजा विधि स्टार्ट हो रही थी, माला वगैरह चढ़ाया जा रहा था, प्रसाद वगैरह, फल वगैरह सब कुछ चढ़ाया गया। उसके बाद पाठ भी किया गया, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो व्रत रखते हैं, मैंने और दीदी दोनों लोगों ने पाठ किया। और जो 9 दिन का है उसमें 14 चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करने हैं।
14 लेसन होते हैं उसमें, तो उसको हमें कंप्लीट करना है। तो बात करते हैं जितनी भी हाउसवाइफ और मॉम्स हम लोग से जुड़ी हुई हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए ये जो टाइम है नवरात्रि का वो बहुत कठिन है। क्योंकि अगर आप लोगों ने फास्ट रखा है 9 दिन का, तो आपको फास्ट के साथ साथ व्रत का खाना बनाना है अपने लिए, या फिर फैमिली में कोई भी हो सकता है उसके लिए बनाना है, और जो नॉर्मल खाना डेली बनता है उसको भी बनाना है। मतलब सीधे आपका काम डबल होने वाला है। तो मेरी प्यारी सहेलियों, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि ये नवरात्रि का जो दिन है, आप कम नहीं हैं, आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। हमें बस एक नियम अपनाना है। इन 9 दिनों में हमें एक नियम अपनाना है कि हमें 6 आवर, देखिए मैं सबके लिए 8 आवर या 9 आवर का चैलेंज नहीं बोलूँगी लेने के लिए, क्योंकि यार बहुत काम होते हैं घर में। अगर आपके घर में 10 से 12 लोग हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन हर काम। क्योंकि पता है हमारे घर में भी सेम यही है, जब अम्मा पापा आ जाते हैं तो सेम यही हालत होती है हम लोग को भी। तो मुश्किल से हम लोग को पूरे दोपहर में, सुबह से लेकर शाम तक में 2 घंटे मुश्किल से मिल जाते हैं, और अगर हम उसको सोने में बिता देते हैं तो वो भी टाइम चला गया। तो इसलिए मैं कहूँगी इस समय, इस नवरात्रि में आप चैलेंज लीजिए कि आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। देखिए, जैसे सुबह आप पूजा करने के लिए उठती हैं, 5 बजे उठती हैं ना, सुबह आप 4 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 4 से 5 पढ़ाई कीजिए। फिर अपना लग के आपको टारगेट रखना है कि 5 से 10 तक अपने आप समय जो है फुल खाना, लंच, बच्चे का टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, और जो घर में लोग हैं उन लोग को नाश्ता वगैरह कराना। 10 बजे तक आपको सारे काम निपटा देने हैं, ठीक है। अपना पूजा पाठ भी कर लेना है। उसके बाद ये मत सोचिए 5 से 10 बजे तक, ये मत सोचिए आपके 5 घंटे मेरे निकल जा रहे हैं। जो काम आपने स्लॉट डिवाइड किया है उसमें बस वही काम कीजिए। फिर हाँ, 10 से 12 का समय मिल रहा है, आप आधा घंटा रेस्ट करके 10:30 से या 11 बजे से 1 बजे तक सीधे बैठ के पढ़ाई करिए। 3 घंटा इधर आपका निकल जाता है। फिर आप 1 बजे उठिए, सबको लंच कराइए, खुद कुछ खाइए, क्योंकि बच्चे का भी आने का समय होता है स्कूल का, उसको भी लेने जाना हो सकता है। क्योंकि हर फैमिली में ये ऐसा नहीं है कि हस्बैंड लेके आ रहे हैं या कोई और है सपोर्टिव में, तो आपको भी लाना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने ऐसा प्लान बता रही हूँ आपके लिए कि 1 बजे से 3 बजे तक आप रेस्ट कर, मतलब उस बीच में आपको पढ़ाई नहीं करनी है। 3 से 5 तक आप समय निकालिए, और रात में भी आप आधा 1 घंटा निकालिए। देखिए आपके 6 घंटे आराम से निकल जा रहे हैं। बस हाँ, ये है कि आप पढ़ाई करते जाएं, आपको ये नहीं सोचना है कि उनको नाश्ता मिला है कि नहीं, उन्होंने ये किया है कि नहीं, बच्चा क्या कर रहा है। आप उस टाइम में, पढ़ने के टाइम में, बच्चा जिसके पास छोड़ रहे हैं ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और आपका फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस रहना चाहिए आपकी स्टडीज़ पे। क्योंकि सिर्फ आपको 2 घंटे मिले हैं, 2 घंटे का स्लॉट है। अगर हम सोचने में ही बिता देंगे ना, तो आधा समय हमारा ऐसे ही बीत गया, और आधा टाइम हमारे पास बचेगा। तो उस टाइम में जो 6 घंटे आपके निकल रहे हैं, उसमें ना आपको फ़ोन छूना है, ना शॉर्ट्स देखना है। बस ये दिमाग में बिठाना है कि बस मुझे 24 घंटे में से सिर्फ मेरे लिए 6 घंटे मिले हैं, और इसे मुझे अपना फ्यूचर बनाने के लिए यूज़ करना है। तो बस इस तरह से अपने जो नवरात्रि का टाइम टेबल है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, फॉलो करने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, बट हाँ, कोशिश करेंगी तो हो जाएगा। और हम लोग भी कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, हम लोग भी ऐसे टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी काम है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे काम हैं, पीहू को स्कूल भेजना, पीहू की तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है इस समय, मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं। लेकिन हाँ, हम करके दिखाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जितनी भी गृहिणी मदर जुड़ी हुई हैं, वो सब इस चैलेंज को लें और अपनी पढ़ाई निरंतर करें। और ये देखिए, पूजा करने के बाद हम चैंटिंग कर रहे थे, जो कि मैंडेटरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।